और इसी बीच सीधे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर बड़ी खबर यह आ रही कि आयोग ने छात्रों की मांग मान ली है। जी हां, अपना फैसला वापस लिया आयोग ने। और पीसीएस 1 शिफ्ट में होगा और पुराने जैसे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयोग ने छात्रों की मांग मानी है। बड़ी बैठक चल रही थी, सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अपना फैसला वापस लिया आयोग ने। अब जो परीक्षा की बात की है, आपको ये बता दें कि जो छात्रों की मांग थी वैसे ही परीक्षा होगी, एक ही पाली में परीक्षा होगी। यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया है। पिछले कई दिनों से छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और कई बार आपने देखा कि छात्रों से बात की गई, कई सीनियर अधिकारी बात करने पहुंचे थे, लेकिन छात्रों की यही मांग थी कि जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और सीधे तस्वीरें आपको ये प्रयागराज से दिखा रहे हैं, ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। बड़ी खबर ये है कि अब एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, जो कि छात्रों की मांग थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि बड़ी बैठक चल रही थी, बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया और आप देख सकते हैं कि अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर छात्र एकत्रित हो रखे हैं, अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस बल की तैनाती भी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 दिन में जो 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का फैसला था उसे वापस ले लिया गया है। जो छात्रों की मांग थी लगातार कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए, वो मांग मान ली गई है। आयोग ने छात्रों की मांग मान ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि देख सकते हैं कि आप प्रयागराज से ये सीधे तस्वीरें, भारी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार समझाने के बाद भी छात्रों की यही मांग थी, अपने मांग को लेकर डटे हुए थे। और तस्वीरों में देखा जा रहा है उत्साह, क्योंकि अब आयोग ने मांग मान ली है। बड़ी बैठक चल रही थी, सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अब एक दिन में और एक ही शिफ्ट में, जी हाँ, क्योंकि 2 दिन में और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होना था और इसी फैसले का विरोध किया जा रहा था। क्योंकि पहले परीक्षा होनी थी, आपको बता दें 2 बार परीक्षा की डेट को भी आगे बढ़ाई गई और अब जब डेट निकली तो उसके बाद 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कही गई थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों को, और जो आयोग ने फैसला लिया है वो बताया भी जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि बैठक चल रही थी, बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है, छात्रों की मांग को मान लिया गया है। यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया है। तो बड़ी खबर यह है, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छात्रों की मांग के आगे फैसला वापस लेना पड़ा। और अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन छात्र डटे रहे, अभ्यर्थी डटे रहे। उसके बाद ये बैठक होने के बाद बड़ी खबर ये आ रही है कि आयोग ने छात्रों की मांग को मान लिया है, अपना फैसला वापस लिया है। अब आज बड़ी बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद से बड़ी खबर ये आ रही है कि आयोग ने छात्रों की मांग को मान ली है। आप देख सकते हैं कि अभी भी अभ्यर्थी वहीं पर डटे हुए हैं प्रयागराज। सुबह से ये तस्वीरें आज भी सामने आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि छात्रों के हित में फैसला है, जो छात्रों की मांग थी उस मांग को मान लिया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र मानने को तैयार नहीं थे। आप देख रहे थे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, यहाँ तक कि रात को भी डटे हुए थे ये सभी छात्र अभ्यर्थी। और उनकी मांग यही थी कि जब तक जो मांग की गई है कि एक दिन में एक ही पाली में एग्जाम कराया जाए, उसी मांग को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब जो फैसला लिया गया है वहां पर प्रशासन की तरफ से इस फैसले को बताया जा रहा है। और हमारे सहयोगी सीधे मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, सबसे बड़ी बात है कि आयोग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यानी कि छात्रों की मांग के सामने अब कह सकते हैं कि आयोग को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि छात्र मानने को तैयार नहीं थे। क्या अपडेट? जी देखिए, आज दोपहर में ही इस पर हलचल शुरू हो गई थी जब लोक सेवा आयोग ने अकस्मात अपनी एक बैठक बुलाई। हाई लेवल मीटिंग थी, लोक सेवा आयोग में मीटिंग चल रही थी। उस वक्त से ही तमाम प्रतियोगी छात्र जो वहां पर जमा थे उनकी और मीडिया की निगाहें लगातार इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर आयोग क्या फैसला लेगा। लेकिन बाद में जो खबर आ रही थी वो ये कि आयोग छात्रों की बात को गंभीरता से समझ रहा है और कोई सकारात्मक फैसला लेने की उम्मीद है। और बाद में जब ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद इस बात का ऐलान कर भी दिया गया है कि जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है और फिलहाल अपने फैसले को आयोग वापस ले रहा है। इसकी पूरी डिटेल अभी आना बाकी है कि आगे किस तरीके से
कदम लोक सेवा आयोग उठाएगा, किस तरीके से परीक्षा कराएगा। लेकिन फिलहाल उस परीक्षा को स्थगित करते हुए आयोग ने अपने फैसले को वापस ले लिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि छात्र जिस मांग को लेकर बीते 4 दिनों से डटे हुए थे, जिस मांग को जिन छात्रों पर उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से सियासत हो रही थी, आज भी जब ये बैठक चल रही थी उस वक्त भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अखिलेश यादव फूलपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो कह रहे थे कि ये छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। क्योंकि खबर मिल गई थी कि अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूँ, इसलिए छात्रों को आज उठाया गया, उनके लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। लेकिन वो वहाँ तक नहीं जाएंगे वरना छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण होगा। तो सियासत इस पे लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा हुआ है और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो हालात आज पैदा हो गए वही हालात 2014 में अखिलेश यादव की सरकार थी और खुद केशव प्रसाद मौर्य जो इसी प्रयागराज से आते हैं, उनके ऊपर छात्रों को उकसाने के आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसका वो जिक्र कर रहे हैं अपने तमाम वक्तव्यों में और अपने पोस्ट में, और कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार को अपने वक्त के कारनामों को नहीं भूलना चाहिए। अगर आज वो सवाल उठा रहे हैं लोक सेवा आयोग पर, अगर आज सवाल उठा रहे हैं वो आज की भर्ती प्रक्रिया पर या सरकार पर, तो उनको अपने कार्यकाल को देखना चाहिए था किस तरीके से उस वक्त छात्रों को उकसाने के आरोप में खुद केशव प्रसाद मौर्य पे मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये हुई सियासत की बात। लेकिन जो छात्रों का आंदोलन है वो इस सियासत से बिल्कुल अलग है। वो नहीं चाहते थे कि उनके मंच पर कोई भी सियासी व्यक्ति आए या उनके समर्थन में आकर के खड़ा हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो एक मौका मिलेगा सरकार को ये कहने का या आयोग को ये कहने का कि ये आंदोलन पूरा राजनीति से प्रेरित है। तो छात्र लगातार 4 दिन से यहाँ पर डटे रहे और उसका नतीजा ये है कि परिणाम जो वो सोच रहे थे वो उनके हक में आया। फिलहाल लोक सेवा आयोग ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है और फिलहाल परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। बाकी डिटेल में क्या ब्रीफिंग हुई है उस फैसले का अभी पूरा डिटेल आना बाकी है, उसका भी हमें इंतजार है। जी मानस, लेकिन ये तो तय है कि एक सियासी मुद्दा बन गया था और यही वजह है कि एक देखिए दबाव बन गया था, इसलिए आयोग को फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन मानस, अभी परीक्षा स्थगित की गई है, क्या उसी डेट पे एग्जाम होगा? छात्रों को तो ये मांग थी कि एक दिन में एक शिफ्ट में, तो ये मांगे मान ली गई है, कुछ खबर आ रही है इसकी? जी देखिए, बिल्कुल इसी पर ही अब फैसला होना है। मुझे लगता है कि कोई नई डेट फिक्स की जाएगी जब एक डेट में एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा, इसी पर ही चर्चा होनी, इसीलिए परीक्षा को स्थगित किया है। और अगर आयोग ये कह रहा है कि उसने अपने फैसले को वापस ले लिया तो इसका सीधा और स्पष्ट संदेश है कि वो जो 2 अलग-अलग तारीखों में 2 अलग-अलग शिफ्टों में जो उसका परीक्षा कराने का जो कार्यक्रम था, दरअसल उसे उसने रद्द किया है। तभी ये कहा जाएगा कि आयोग अपना फैसला वापस ले रहा है और तभी ये कहा गया कि जो परीक्षा है उसको स्थगित किया गया है। तो परीक्षा का स्थगन अपने आप में इस बात को बताता है कि अब नई तारीखों का ऐलान होगा और उस तारीख में परीक्षा होगी। और इस बात की प्रबल संभावना है कि अब आयोग ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहेगा, ऐसे किसी भी मसले पर वो नहीं फंसना चाहेगा जिस पर राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका मिले और छात्र आंदोलित हों, उग्र हों और सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाएं। तो ऐसा लगता है कि अब जो आयोग है वो कोई नई तारीख घोषित करेगा और एक डेट एक शिफ्ट में ही एग्जाम कराया जाएगा। बिल्कुल मानस, बड़ी बात कही आपने कि आयोग अब नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी हो, इसलिए देखिए ये फैसला भी वापस लेना पड़ा, क्योंकि हमने देखा छात्र डटे रहे। कई बार तमाम सीनियर अधिकारी गए लेकिन छात्रों ने मांगे को लेकर डटे हुए थे। लेकिन मानस, सबसे बड़ी बात है यूपी में उपचुनाव होना है, आपने देखा, इसे लेकर खूब सियासत हुई। एक सियासी मुद्दा ना बन जाए, इससे लेकर आपको लगता है कि एक दबाव जरूर बना है इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फैसला लेने में इतनी देर क्यों हुई जी। क्योंकि देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का सवाल उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हो जाएगा कि पहले नंबर की पार्टी जो 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराजय जैसी स्थिति में है, वो दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी और इंडिया गठबंधन उससे कहीं आगे निकल जाएगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल था जो बाद में सरकार में बैठे लोगों को भी समझ में आया। और जब भाजपा की जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, अगर आपको याद होगा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था
कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तमाम तरह की चिट्ठियां उनकी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी वाले मामले में जब उनकी सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी तो उस पर उन्होंने ये बात कही थी और ये कहा था कि कहीं कोई चूक हुई है। तो देखिए ये बहुत बड़ा सवाल था। और अब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और पूरी सरकार की, पूरे संगठन की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विधानसभा क्षेत्र में 3 से 5 बार तक की जनसभाएं कर चुके हैं। अधिसूचना लागू होने से पहले हजारों करोड़ रुपए के लोन बेरोजगारों के लिए, तमाम तरीके की सुविधाएं, उनको प्रशिक्षण के लिए तमाम तरह की योजनाओं को लागू किया गया। उसके बाद अगर चुनाव के ठीक ऐन मौके पर जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में प्रचार खत्म होने में महज 4 दिन का वक्त बचा है तो आखिरी हफ्ते में इस तरीके की कंट्रोवर्सी सरकार को एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचा सकती थी। क्योंकि देखिए रीजनल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक में, तमाम अखबारों में, तमाम संचार के दूसरे माध्यम में, सोशल मीडिया पे ये छात्र आंदोलन की खबरों से भरा पड़ा और ऐसे में एक संदेश गलत जा रहा है कि सरकार जानबूझकर प्रतियोगी छात्रों को की उपेक्षा कर रही है। विपक्ष बार बार ये हमला कर रहा है कि सरकार तो दरअसल रोजगार देना ही नहीं चाहती छात्रों को, सरकार जो है वो युवाओं के खिलाफ है। तो एक संदेश तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर योगी सरकार की तरफ से दिया जा रहा था कि वो सारी परीक्षाएं जो भी कराएगी उसमें किसी भी तरीके की कोई विवाद, कोई धांधली नहीं होगी। और बराबर ये कहा भी जाता रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से खुद भी कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। उसके तहत बताते हैं कि सरकार की तरफ के आंकड़े कहते हैं कि 7 लाख करीब नौकरियां दी गई हैं। अब आंकड़े किस हिसाब से है ये तो सरकारें ही बताती हैं कि वो कितनी नौकरियां कहाँ कब दी गई, लेकिन ये सरकार हमेशा ये कहती रही कि वो 7 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। विपक्ष उस पर सवाल खड़ा करता रहा है, लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं थी कि किसी राजनीति में इन आंकड़ों को देखा जाए। सवाल इस बात का था कि कुछ प्रतियोगी छात्र हैं जो PCS बनने का सपना देख रहे हैं, बड़ा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं और उनके कुछ संशय थे जिसको दूर करना लोक सेवा आयोग का काम था। लेकिन लोक सेवा आयोग ने जिस तरीके से ये आदेश जारी किया, निश्चित तौर पर इससे सरकार की छवि को थोड़ा डेंट हुआ है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर ये फैसला वापस हो रहा है तो सरकार ये कह सकती है कि उसने छात्रों के हित में काम किया। तो निश्चित तौर पर रोजगार एक बड़ा सवाल है, युवाओं का मुद्दा एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में चुनाव का वक्त है, 9 सीटों पर उपचुनाव होने, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो देखिए इसका जरूर पड़ेगा। बिल्कुल मानस, इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन मानस, सबसे बड़ी बात है पिछले 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार छात्र यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक सियासी मुद्दा बन गया। आपको नहीं लगता है वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया? कहीं ना कहीं सरकार को देखिए एक डेंट तो लगे, एक परसेप्शन तो बन गया है, अब जाकर आयोग ने फैसला वापस लिया है। देखिए निश्चित तौर पर यही मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा इसमें देर हुई। जो बात पहले दिन हो सकती थी, जो मसला पहले दिन सुलझ सकता था, उसमें 4 दिन क्यों लगाए गए? विपक्ष जो हमेशा एक नए मुद्दे की तलाश में रहता है योगी सरकार पर हमला करने के लिए, उसके हाथ बैठे बैठाए एक मुद्दा लग गया। ठीक वैसे ही जैसे बुलडोजर पर एक फैसला आया और विपक्ष ने उसको अपना हथियार बना लिया, ठीक वैसे ही ये UPSC का जो एग्जाम, उसको लेकर के छात्र आंदोलन पे आए और विपक्ष के हाथ एक नया मुद्दा मिल गया और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि ये सरकार तो छात्रों की विरोधी है, सरकार बिल्कुल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। और